राइट गाइस, हम राइट बैक हियर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और देखो भाई, आइए मैं कुछ स्पेशल ना वर्ड्स लेकर आया हूँ आपके लिए आज। ABCD तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, ठीक है ना। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये जो तरीका हमारा 4 वाला है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, आज के बाद आप इसे नहीं बोलोगे, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या प्रोनाउंस करने वाले हैं, आप ये बोलोगे कि A एज एन एप्पल, B एज ए बॉय, C एज ए कैट। शॉर्ट तरीका यही है हमारा। ये जो हम लोग 4 लगा के प्रीपोजिशन लगा के बोलते हैं ना, तो इसका कोई भी तुक नहीं बनता है। वैसे जो हमारा एक बचपन से क्राइटेरिया चलता आ रहा है कि बोलो जी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ठीक है ना, और C फॉर कैट, तो फोर लाने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। हमने पहले सुना भी होगा, देखो पता है क्या, जैसे कि आपने किसी मूवी वगैरह में डायलॉग भी सुना होगा, छोटा बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा मेरे ने स्कूल में जरूर आना, ठीक है ना, मैं एज ए डॉक्टर प्ले कर रहा हूं। कैसे? एज ए डॉक्टर प्ले कर रहा हूं। तो अगर एग्जाम्पल की तरीके से बताओगे तो हमारा वर्ड क्या आता है, एज ए आता है, ठीक है ना। तो आज के बाद आप यही बोलने वाले हो कि C एज अ कैट, D एज ए डॉग, ठीक है ना, ये बोलने वाले हो। ये मैंने लिख दिया है हमारा, ठीक है ना, मगर A और N के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। N वहां पे लगेगा जहां पे हमारे पास वोवल की साउंड आती है। तो A एप्पल जो होता है ना, एप्पल के साथ N लगेगा, तो आप ये बोलोगे A एज एन एप्पल। अब B की साउंड नहीं आती है, ठीक है ना, वोवल की साउंड नहीं आती है उसमें, तो आप बोलोगे B एज ए बॉय, C एज ए कैट, D एज ए डॉग। ई, अब ई के साथ में आती है तो आप बोलोगे E एज एन एलिफेंट, है ना। तो पहली बात आप ये देखो, ये जो मैंने वर्ड्स आपके लिख दिए हैं, इसके पीछे 2-3 मकसद और हैं। सबसे पहले तो आप यही जान लो कि आप जो है ना 4 नहीं लगाओगे, आप लगाओगे एज एन या एज ए। एन वहां लगेगा जहां पे ये वोवल की साउंड जाती है, और जहां नहीं आती वहां पे ए लगेगा। पहला तो मैंने जो ये लिखा हुआ है ना चैप्टर अपना यहाँ पर, इसका पहला मकसद तो ये है, 4 हटा के 4 को रिप्लेस करके हम लोग लगाएंगे एज एन और एज ए, ठीक है। ऑलराइट, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारे अल्फाबेटिक साउंड हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना, कि ए एज एन एप्पल हो गया, B फॉर बॉय हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, और जी फॉक्स हो गया, फिश हो गया। अब आप ये छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड सोसाइटी के अंदर हम लोग आ गए हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश आ गए हैं, कहने का मतलब ये है। तो अब एप्पल वगैरह साउंड नहीं चलती है। देखो अगर मैं ये बात बताऊं कि हमारी कंट्री से अगर दूसरी कंट्री की, बाहर की, ओवरसीज की बात करें ना, तो वहां पर ये चीजें नहीं चलती है कि ए एज एन एप्पल बोलो, B एज ए बॉय बोलो, C एज ए कैट बोलो। वहां ये चलता है A एज एन अल्फा, B एज ए ब्रावो, C एज ए चार्ली, D एज ए डेल्टा, E एज एन इको, ठीक है ना, F एज ए फॉक्सट्रॉट, G एज ए गोल्फ, H एज ए होटल, I एज एन इंडियाना, ठीक है ना। अब J को मैंने लिखा है जॉकी की, कैसे लिखा है, किलो, L एज ए लीमा, M एज ए मदर, N एज ए नैन्सी, O एज एन ऑक्सफोर्ड आएगा, है ना, और P एज ए पीटर, Q एज ए क्यूबैक, R एज ए रोमियो, और ये तुम्हारा S एज ए सियरा। अगर आपको नहीं चमक रहा हो तो मैं बता दूंगा, S एज ए सियरा लिखा हुआ है, और T एज ए टैंगो, U एज एन अम्ब्रेला, V एज ए विक्टर, W एज ए विस्की, X एज ए एक्सरे, Y एज ए यंकी, और Z एज अ ज़ीब्रा। ये जो मैंने आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, 2 काम मैंने अभी तक बता दिए। पहला ये है कि आज के बाद आप 4 प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आप करेंगे एज एन और एज ए, ठीक है। दूसरी बात ये है, जो अल्फाबेटिक साउंड हम बच्चों को पढ़ाते आए हैं ना, कि बेटा बोल यही जो मैंने बता दी ना, F फॉर फिश मत करना, आप बोलोगे F एज अ फॉक्सट्रॉट, ये वाला काम करना। थोड़े से स्टैंडर्ड वर्ड हैं ये, है ना। ऑलराइट, और देखो तीसरा काम मैं बताता हूं ऐसा, इन वर्ड्स का हम लोग यूज कहां करेंगे। देखो ऐसा होता है, जब भी हमसे हमारा कोई नाम पूछता है, आपसे मेरे से पूछा, हाँ जी टेल मी व्हाट्स योर नेम, आपने ये बोला कि माय नेम इज सिद्धांत, सामने वाले को नहीं समझ में आता है। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, पहली बार समझ में नहीं आता है, तो आप बोलोगे सिद्धांत, सामने वाला बोलेगा आई एम सॉरी, आप फिर से बोलोगे सिद्धांत, फिर से सामने वाले ने अनफॉर्चुनेटली बोल दिया कि सॉरी व्हाट्स योर नेम, आप फिर से बोलोगे सिद्धांत। तो भाई ऐसी गलती मत करना। प्रोसीजर हमारे पास ये है, सामने वाले ने आपसे आपका नाम पूछा, देखो एक एजुकेटेड बंदा यही है, आपसे आपका नाम पूछा व्हाट्स योर नेम,
आपने बोला सर माय नेम इज सिद्धांत, सामने वाले ने कहा सॉरी, तो दूसरी बार में सडन अपना नाम प्रोनाउंस मत करना। आप अपने नाम का जो पहला अल्फाबेट है ना उसको आप किसी वर्ड के साथ प्रोनाउंस करना। सर एस एज अ सियरा और एस एज अ सिद्धांत, इस तरीके से बताना। समझ गए ना? इस तरीके से आप बताना, ये एक एजुकेटेड वे है, अच्छा लगता है बताते हुए। ऐसे ही देखा होगा ना आपने, फोन्स वगैरह पे होता है कि सामने वाले कहते हैं कि चलो फोन के अंदर ना टाइप करो, आप टाइप करो CA और T, सामने वाला को नहीं पता, सामने वाला वो बोलता है कि C फॉर कैलकाटा, A फॉर अमेरिका और T फॉर तमिलनाडु, है ना, M फॉर मुंबई। ये चीज नहीं है हमारा। आप ये बोलेंगे ओ सर, आप टाइप करें CAT, ओ सर मैं बताऊंगा C एज अ चार्ली, A as an alpha और T as a tango। अगर खुद देखो ना, अगर ये वाले वर्ड्स बोलोगे तो एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। समझ गए? तो देखो 3 चीजें हो गई। इनकी हेल्प से पहले तो मैंने आपको 4 रिप्लेस करके एज एन लेकर आया हूं, और दूसरी बात ये है, ये जो S4 होता है ना, शिप। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाले ने पूछा व्हाट्स योर नेम, आप बोलोगे माय नेम इज सिद्धांत, सामने वाले ने बोला सॉरी, आप बोलेंगे एस फॉर शिप। अब एस फॉर शिप, अब देखो शिप कहता हुआ बड़ा ही अजीब लग रहा है, क्योंकि हमने तो फिर भी शिप बोल दिया, जिसका हमारे पास M से आया है कि माय नेम इज महेंद्र, तो सामने वाले बंदे के मुंह से सर निकले वाला है सर एस एम फॉर मंकी, तो वहां पे मंकी निकलेगा, क्योंकि हमें बचपन से आदत पड़ी हुई है, ठीक है ना। एम फॉर मंकी होता है, एन फॉर नेस्ट होता है, ठीक है ना, ओ फॉर ऑरेंज होता है। अगर हमको ये अल्फाबेटिक साउंड बतानी पड़ गई, एम की क्या बताओगे, एकदम से मंकी थोड़ी बताएंगे, तो ऑलरेडी मजाक वाली बात है। अगर किसी अंग्रेज के सामने हमने बोल दिया सर माय नेम इज महेंद्र, एम फॉर मंकी एंड एम फॉर महेंद्र, नहीं मैं तो पहला वाले प्रोनाउंस करूंगा, अब तो मंकी भाई जो तुमने बताया है ना। इसलिए तो इन वर्ड्स को रट लो। और देखो मैं बताता हूं, ये इस बात के लिए रेडी मत रहना कि कोई तुम्हारे से नाम पूछेगा तब आप इसको यूज करोगे। मैं तो यही बताऊं, अगर आपसे कोई भी बंदा कुछ भी पूछ रहा है ना इंग्लिश से रिगार्डिंग, अगर किसी वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्या कहा तुमने, एग्जीक्यूटिव, क्या कहा, ओ सर यू नो व्हाट, ई एस एन इको और ई एस एन एग्जीक्यूटिव। असल में आपसे कोई पूछता है तो बताओगे तो दोबारा जरूर उसे, तो पहला ना अल्फाबेट हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो 3 काम हो गए, 4 रिप्लेस कर दिया मैंने, आपके जो पुराने अल्फाबेट्स रिप्लेस थे वो कर दिए। और जी तीसरा काम हमारे पास ये है, नाम पूछे या कोई वर्ड बताना हो तो इन वर्ड की हेल्प लेना। अब देखो सबसे मेन काम मैं बताता हूं इन अल्फाबेट्स का क्या है। इन अल्फाबेट्स का हमारे पास मकसद होता है हमारी ना एकदम इंग्लिश को इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को हिंग्लिश नहीं बोलना। ये वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं। भाई लोग, हम लोग इंडिया में रहते थे, हमें ऑलरेडी हिंदी आती है, हिंदी आती है। हम का से कबूतर करते हैं और पा से पतंग करते हैं और पा से पार्टी ही करते हैं हम लोग। हमें पा की साउंड पहले पता लगी थी, पी की बाद में पता लगी है, क्योंकि हमारी इंडिया में अगर हमारे फादर्स का टाइम उठाया जाए ना तो इंग्लिश तो लगा लो 5वीं क्लास के बाद लगती थी, ठीक है। हमारे को पहले इंडिया के अंदर हिंदी ही सिखाई जाती, हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग हिंदी में ऑलरेडी परफेक्ट थे। अब हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ी, हम लोगों ने आउटसाइड कल्चर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अमेरिका का ले लो, हमें वहां का कल्चर अडॉप्ट करना पड़ा। हमने सोचा कि हम इंग्लिश को भी सीखेंगे। अपन लोग वहां जा रहे हैं, अब वहां पे जाके ट्रेन पकड़ के जाके बैठ गए, हमने कहा सर हमको इंग्लिश सिखाइए। अब हमें हिंदी आती थी, ठीक है, सामने वाला हमें पेन और किताब लेके बैठ गया और बोला बेटा बोलो ए फॉर एल्फा, तो हमें पता ओ तेरी ए को तो आ से अनार बोलते हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों ने बोल दिया ए फॉर अमेरिका, ठीक है ना। सामने वाले बोल रहा है हमसे बेटा बोल ए एज एन एप्पल, ए एज एन एप्पल, हम लोगों ने बोला ओ तेरी ए से आ से अनार होता है ना, ये नहीं है। सामने वाला बंदा बता रहा है सी एज अ कैट, सी एज अ कैट, वो इस तरीके से बोल रहा है और हम लोगों ने सी की साउंड ले ली का से कबूतर की, क्योंकि हमें ऑलरेडी हिंदी आती थी। तो देखो इन अल्फाबेट्स के पीछे ये है, अगर आप इन वर्ड्स को करेक्ट बोलोगे ना, ए इज एन अल्फा, बी इज एन ब्रावो, सी इज एन चार्ली, डी इज एन डेल्टा, ई इज एन इको, एफ इज एन फॉक्सट्रॉट, तो हमारी ना इंग्लिश भी सुधर जाएगी। क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, ऑक्सफोर्ड, ठीक है ना, ये ऑक्सफोर्ड नहीं होता है। मैं तुम्हें बात बताऊं क्या होता है कि ये देखो ऑक्सफोर्ड को ना ऐसे लिखते हैं, देखो ऑक्सफोर्ड,
अब ये देखो, ये ऑक्सफोर्ड लिखा है, ये लिखा है ऑक्स, ये ऑक्स नहीं लिखा। मगर हमको क्या पढ़ाया जाता है? ब्यूटीफुल, ओ फॉर ऑरेंज। हमको ओ की मात्रा कनेक्ट करवा देते हैं कि ओ की साउंड ओ होती है, जबकि ओ की ओ नहीं होती, आ होती है। ओ की आ होती है। अगर किसी फॉरेनर को हम देखेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? ओके ओके, जस्ट राइट, ओके ओके। अब वो ओके क्यों नहीं बोल रहा? ओके तो अपन लोग बोलते हैं यहाँ पर, ओके ओके। हम ओ की साउंड ओ में लेते हैं, जबकि होती क्या है? आ की। और हमें पता भी है। देखो, अच्छा देखो, इसको पहले तो आप नोट डाउन कर लेना, है ना? नोट डाउन करो, मैं बताता हूं आपको, ठीक है? करेक्ट कर लेना। देखो, जेड को मैंने जीब्रा लिखवाया, और हम लोग क्या बोलते हैं? जीब्रा, ज़ेब्रा। हम लोग ज़ेब्रा बोलते हैं, मगर हमको क्या बोलना है? जीब्रा। होता ज़ेब्रा ही है हमारा, ठीक है ना? मगर मैंने जीब्रा इसलिए लिखवाया क्योंकि जेड की साउंड हम लोग बोलते हैं ना, जेड जी में आती है, जी में। अपन देखो ना, उठा के यार कितना आया, देखो हमारे पास बाइक कौन सी है? सीबीजी। अपन उसको जेड क्यों नहीं बोलते? सीबी जेड बाइक है मेरे पास, हम सीबीसी बोलते हैं। कहते ना जी सिनेमा चैनल में देख रहा हूं, तो आप जेड सिनेमा क्यों नहीं बोलते उसको? जी न्यूज क्यों बोलते हो आप? जेड न्यूज क्यों नहीं बोलते? जब आपको पता है जेड की साउंड जी में निकलेगी तो बोलते क्यों? जाकिर हुसैन। हमको बोलना है ज़ाकिर हुसैन, जी की साउंड निकालनी है उसमें। इसी तरीके से करेक्ट करेंगे। देखो मैं बताता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? कर लिया होगा आपने। देखो, मैं ये बताना चाहता हूं, जब हमारी ना, देखो इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना हमारी गलत हो गई है, और आप ये सोचते हो या तो किसी वर्ड को स्टाइलिश तरीके से बोल दो। अगर सामने वाला ना टैम टैम, टीचर टीचर, और चेयर चेयर हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है? किसी तरीके को ऐसे एटीट्यूड में आके बोल दो तो हमारी बहुत अच्छी एक्सेंट बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना? और प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए क्या करेंगे? देखो, अपनी अल्फाबेटिक साउंड सुधार लो। अपन लोग अल्फाबेट गलत बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं ना, मैं बताऊं, ए फॉर एप्पल हमको सबसे पहले पढ़ाया गया था ना। हाँ, देखो, ए फॉर एप्पल, एप्पल हम लोगों को पढ़ाया गया था। अब तुम हिंदी में देखो कि ये कैसे लिखा होता है। ये ऐसे लिखा होता है या एड़ी से लिखा होता है? अब देखेंगे आपके हिंदी में कौन सा तरीका सही होता है। ए का अपील होता है या ए का एप्पल होता है? देखो, अगर हिंदी में आप जाके देखोगे ना तो ए फॉर एप्पल एड़ी से बताया गया है हम लोगों को। तो ये पहला अल्फाबेट हम लोगों को जो है ना, ये कहता है, जब हम लोगों ने पहले जो हमारे पे कायदा वगैरह आता था एक छोटा सा, हमें बताया गया था ए की साउंड एडी से प्रोनाउंस करना। हमें बताया, तो तुम खुद देखो ना, क्या बोलोगे? ए फॉर एप्पल, एप्पल। हम एडी की साउंड लाते हैं। जब हमें हाथ जोड़ के सामने वाले ने बता दिया भाई ए की साउंड एडी की होती है, तो मुझे ये बताओ, आप ये आ से अनार कहां से लाए? आप आ से अनार कहां से लाए? ठीक है? अब देखो ना, जब आपको ए की साउंड एडी बताई गई है, तो अगर ये वर्ड आ जाए हमारा ABOUT, अबाउट, तो इसको जब एडी बोलते तो ये होना चाहिए ऐसे, अबाउट, ये ऐसे लिखा होना चाहिए। मगर आप क्या बोलते हो? आ से अनार, अबाउट। आप ये आ से अनार कहां से लेकर आए? आपने गलती तो यहां से अपने अंदर डाल ली। इसी तरीके से बोलते हो, अगर किसी का नाम अली है, ठीक है, जब सामने वाले बंदे ने बता दिया कि ए की साउंड बेटा एडी से निकलती है, तो ये अली क्यों बोलते हो आप इसको? आप इसको बोलोगे एली, आप इसको एली बोलोगे। अगर किसी अंग्रेज को बुलाएं तो मेरा नाम आकिल है, ठीक है ना, AKIL, तो मुझे पता है कि ए फॉर एप्पल की साउंड एडी से निकलती है। माय नेम इज नॉट आकिल, माय नेम इज एकिल, माय नेम इज एली, ठीक है? तो ये है, आई वॉन्ट स्पीक अबाउट यू, अबाउट। अंग्रेज को सुनो ना, वो ऐसे बोलेगा, वो नहीं बोलेगा आकिल, वो बोलेगा एकिल, एली, एनर्ज, ठीक है ना? है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज अमेरिका, और सामने वाला अबाउट सर, वो ऐसे बोलेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं यार वो कुछ अलग बोलते हैं, भाई वो करेक्ट साउंड बोलते हैं, और हम लोगों ने अपनी साउंड बिगाड़ ली। हमें बताया जा रहा है कि ए फॉर एप्पल, ए से एडी प्रोनाउंस करो, हमने यहां से अनार कर दिया। देखो कितने सारे वर्ड्स में गलत लगाते हैं हम लोग। अबाउट के एग्जाम्पल ले लो, जब ए को एडी अबाउट होना है तो अबाउट क्यों बोलते हो ऐसे अनार? तो यहां से सिर्फ एक अल्फाबेट एक ही बता रहा हूं, अपन ने बी भी बिगाड़ रखा है अपना। अब बी की साउंड जो होती है, देखो मैं बात बताऊं, बी की साउंड, ये जो हमारा बी की साउंड है ना, बी,
ठीक है, बी की साउंड बी नहीं निकल के ना निकलती है ब, ये बा निकलती है। और जब हमारी बा निकलेगी ना हमारे पास, अगर मैं बैटर बोलूँ ना बैटर, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, ठीक है, तो देखो क्या होगा, बी फॉर बॉल करने के लिए ना हमारे इंडिया में यहाँ पे हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, बेटा बोलो बी फॉर बॉल। अब हमें बॉल बोलते हैं ना बॉल, तो बॉल में हमारे ना ऐसे ओवल लिप्स हो रहे हैं, बी फॉर बॉल, ओ की मात्रा ऐसे करके गोल गोल हमारे लिप्स हो रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, अगर बी की करेक्ट साउंड अकॉर्डिंग टू राइट इंग्लिश आप निकालेंगे तो हमारे ना लिप्स ऐसे करके बंद होंगे और एकदम से झटके से खुलेंगे, बॉल, दिस इज बॉल। तो देखो बी फॉर बॉल को, बी फॉर बॉल को आप बॉल नहीं उठाएंगे, आप बी फॉर को बॉल उठाएंगे। अब बोल के खुद देख लो, ये वाला सही है ना। हम लोगों को क्या ऊपर वाला सिखाया जाता है, बी फॉर बॉल। इसी तरीके से हम बोलते हैं बी फॉर बैटर, भाई बैटर नहीं होता, बी फॉर बैटर, बैटर। इस तरीके से लिप्स बंद होते हैं हमारे अंदर की तरफ, झटके से खुलेंगे। अगला अल्फाबेट ले लो, सी, सी को आप बोलते हो कि सी फॉर कैट होती है, कैट होती नहीं भैया, सामने वाला बंदा बोलूंगा सी फॉर कैट। इसी तरीके से सी फॉर कैट बोलो तो सी फॉर कंप्यूटर नहीं होता, दिस इज कंप्यूटर, वो बोलेगा। सी फॉर चार्ली होता है हमारा। और अगर सी फॉर से और भी ले लो, हमारे पास कॉमर्स, मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट है सर, मेरे पास सब्जेक्ट है कॉमर्स का, और आप क्या बोलोगे, कॉमर्स है जी। का से कबूतर आएगी, का से कबूतर ली कहां से, जब का से कबूतर वाली सामने नहीं बताई आपको तो सामने वाला बंदा अब भी प्रोनाउंस करता, ओह दिस इज योर क्लास, योर क्लास। सामने वाला बंदा क्लास क्लास कर रहा है, तुम बोले हाँ जी मेरी क्लास है, मतलब तुम अपनी इंग्लिश बनाएंगे, हम लोग अपनी इंग्लिश बनाएंगे। हमने इंग्लिश सामने वाले से सीखी है तो उसकी राइट साउंड तो ले लो। इसी तरीके से डी में चले तो भाई एक एक अल्फाबेट बिगड़ा पड़ा है हमारा। डी, डी, डी से बोलते ना ओ माय गॉड, ठीक है ना, बड़े डेंजर, डॉग, हम ओ की मात्रा चढ़ा देते डॉग, उसमें भी ये आती है, उसमें बोलते हैं डॉग। ऑलराइट, हम लोग बोलेंगे डेंजर, इट इज डेंजर, ना तो डो आएगी ना ही दा से दवाज, बीच की साइड उठाओ। मैं बताऊंगा कभी इस चीज पे और जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट में आएंगे ना, तो ये लगा लो जो हमारी जबान होती है ना, टंग होती है, ऊपर ऊपर की साइड लगेगी, तब हमारी डी की साउंड निकलती है। ऑलराइट सर, एक्चुअली दिस इज माय डॉलर, इट्स माय डॉलर, ठीक है, दिस इज डेंजर, ऐसा भी नहीं है डेंजर हो जाएगा या डेंजर हो जाएगा ना, डेंजर, बीच की साउंड उठाते हैं। और ई की साउंड भी बिगड़ी पड़ी है हमारी, तो ये लगा लो ई की साउंड। और देखो ना यार, मैंने आपको जेड का एग्जांपल दिया है, जेड को जो हम लोग ज़ेब्रा ज़ेब्रा बोलते हैं वो ज़ीब्रा होता है। तो ए फॉर एप्पल से लेके जो हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये सारी की सारी साउंड हमारी बिगड़ी पड़ी है, एक एक करके अपन लोग इसको सुधारेंगे। आज मैंने सिर्फ कुछ बताई हैं। ए फॉर एप्पल की साउंड आ से अनार से मत लेना, ए से एड़ी से लेना, कुछ भी प्रोनाउंस आपको करना हो, ठीक है ना। ऑलराइट, एट, एग्जाम्पल है ना कि आई एम स्टैंडिंग एट रेड फोर्ट, तो एट आता है ना, देखो ये प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई हुई है। अब तुम खुद देखो ना, अब यहाँ गलती हो जाएगी, देखो आपसे एट, जब मैंने आपको ये प्रीपोजिशन एट बताई है तो बताना इसको अट लिखते हो क्या, अट, अट थोड़ी लिखोगे। अबे भाई तुम खुद बोलते हो, देखो इसको एट ही बोलते हो आप, ओहो हो, ये तो आप खुद फंस गए यार। ये लगा लो जब खुद आप इसको एट बोलते हो और तुम्हें खुद पता है कि यार ए की साउंड एडी से निकलेगी, तो तुम आ से अनार क्यों लेकर आए। अब बोलना अपना आ से अनार वाली जो हम लोगों ने गलती कर दी, ये क्या है, अट, लो जी बोल के लो, अट, आई एम स्टैंडिंग अट द रेड फोर्ट, ऑलरेडी गलत हो रहा है हमारा, समझ गए। एप्पल में सही बोल रहे हो, एप्पल नहीं बोल रहे हो आप, एप्पल, एप्पल जूस पी रहा हूं मैं, आप खुद बोल रहे हो एप्पल जूस पी रहा हूं। आप खुद बोल रहे हो कि मैं अपनी फ्लोर पे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग एट माई फ्लोर, मगर जहां और आ जाती है, ओहो अली भाई क्या हाल है, अबे अली नहीं है वो एली है। अगर देखा जाए तो अमेरिका की साउंड में भी ये से उड़ाना हो भाई साहब, अमेरिका, अमेरिका चलूंगा मैं भी, ठीक है ना, अमेरिका चलूंगा मैं भी, नॉट अमेरिका। ओहो, अबाउट नहीं, अबाउट लेकर आना, और भी बहुत सारे वर्ड्स देखो, तो याद रखना ए को हमेशा जो है ना एडी से उठाना, आज के बाद करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद बी भी मैंने बता दिया, सी भी बता दिया, डी भी बता दिया, और सारे के सारे 26 अल्फाबेट मैं आपको बता दूंगा, अभी और कुछ भी कर लेते हैं क्लास के अंदर। तो आज जो मैंने आपको अल्फाबेट्स पढ़ाए हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आपने ए पढ़ लिया, ए अगर बोलेंगे ना सर, यू नो व्हाट, माय नेम इज एली, ऑलराइट सर, आई वुड लाइक टू जस्ट स्पीक अबाउट यू, हे आई एम स्टैंडिंग इट हियर, इस तरीके से आप बोलोगे तो ये देखो मैं सिर्फ ए की साउंड नहीं बोल रहा, ए के साथ मैंने बी की भी पकड़ी हुई है, सी की भी पकड़ी हुई है, डी की भी पकड़ी हुई है, सबकी पकड़ी हुई है। जब आप सारी साउंड करेक्ट अपनी जुबान पे सेट कर लोगे ना, अब देखो ए आपकी ना अनार कभी नहीं आएगी, एड़ी एड़ी आएगी।
अब जो सारी साउंड आप सेट कर लोगे, सारे वर्ड आपके क्लियर लगे, no sir, I cannot just tell you something, you know that, then you can just have to the passion word, alright, and this is my door, I won't tell you something, तो ये लगा लो सारे के सारे वर्ड्स आप ऐसे प्रोनाउंस करोगे कि लगेगा कि हाँ जी हाँ कोई अंग्रेज बोल रहा है। फिर हमें करने की जरूरत नहीं है कुछ सिलेक्टेड वर्ड, हमारा चेयर को बोलना आ गया, वाह कितना बढ़िया बोलता हूँ मैं, है ना, ओहो टीचर बोल दिया मैंने ना, सारे के सारे वर्ड्स बढ़िया निकलेंगे। सर किस तरीके से बोलेंगे, सर यू नो व्हाट दिस इज मी हियर, आई वांट टू टेक माय पास, और दिस इज द ओल्ड, तो डब्ल्यू को कैसे प्रोनाउंस करना, पी को कैसे प्रोनाउंस करना, खुद देखो ना, पी फॉर पैन, हमारे पैन होता है पी फॉर पैन, और हम बोलते हैं सिर्फ पासे पतंग, पी फॉर पेन, पी फॉर पार्टी, पार्टी नहीं होता भाई, ये वो होता है पारी, इट्स पारी, वो शक्तिमान देखो ना पावर, तो पी की साउंड आती है पावर की, और हम क्या बोलते हैं कि नो यू डोंट हैव पावर, पावर नहीं होता है, वो होती है पावर। अब ये लगा लो पी को क्या प्रोनाउंस करोगे, पावर, आप जबरदस्ती ना ऐसे फेंक दे वाली साउंड लेकर आना, कहा जा रहा भाई ओए आई एम गोइंग पारी, यू नो व्हाट आई एम गोइंग पारी, पारी पारी, पी को लेकर आओ, और इसके बीच में मैं पी को नहीं बोल रहा, मैं ए को और आर को मिला के बोल रहा हूं, है ना, टी को भी बोल रहा हूं मैं। चलो ठीक है, बहुत ही काम का चैप्टर है ये, मेरे को बता देना यो, अगर इसकी साउंड में जाना एक एक साउंड करेक्ट कर लो अपनी, हमारी इंग्लिश हो जाएगी। अभी तक अपन लोग इंग्लिश बोलते हैं, हमने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी इंग्लिश को उठाया, हमें नहीं बताया कि सी की साउंड और ए की साउंड ये होती है, हमने तो अपने अल्फाबेट ही खुद बना लिया, भाई सीवर कैट बोलेंगे हम लोग, वो बोले हो बस सीवर चार्ली होता है, ठीक है ना, हमने चार्ली बोला उस चीज को, जबकि वो बोला चार्ली, हम चार्ली बोलेंगे। तो इन अल्फाबेट का काम सबसे पहले तो मैंने 4 को रिप्लेस करवा दिया है, और ये अल्फाबेट याद कर लेना, नाम बताने के लिए वर्ड बताने के लिए भी हो जाएगा हमारा। और जी तीसरा मैंने बता दिया कि देखो ये साउंड सुधार लो अपनी, ठीक है ना, साउंड के सुधार लो, भी तो मैंने 2-3 ही बताई, भी तो 26 की 26 बची हुई हमारी, सारी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम गाइस, आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, आई विल कंटिन्यू, ठीक है ना, कंटिन्यू बोलेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू, मैं साथ में रहता हूँ ना तो मुझे भी यही आदत पड़ गई है, वो नहीं लगा ना, ठीक है ना। हाय सर, आई इन ए कॉल सेंटर, ओह यू हैव अ कॉल, सामने वाला बोलता यू हैव अ कॉल, ऑलराइट, द पर्सन यू ट्राइंग टू स्पीक, सामने वाला बता द पर्सन यू आर ट्राइंग टू स्पीक, वो क्या बोल रहा है उसको देखो, ऑलराइट दिस इज माय प्लेस सर, यू वांट टू टेक योर पास, oh that's right, I wanted to tell you, you know what, then you can really just take your pass somewhere, I want to just make you know, you know what, then you can just take my words, play your song, तो इस तरीके से बोलेगा तो भाई बड़ी सही लगेगी। लगा लो, अगर आप कहो ना पूरी की पूरी साउंड में पढ़ाऊंगा, आदत भी डरवाऊंगा और हमारा एक्सेंट बन जाएगा। अपन लोग यही तो सोचते हैं, हमें ना राइट डेफिनेशन ऑफ एक्सेंट नहीं पता कि एक्सेंट होता क्या, हम सोचेंगे बस वर्ड को ना स्टाइलिश तरीके से बोल दो तो एक्सेंट आता है, ना कुछ साउंड्स होती है, इंटोनेशन साउंड्स हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है ना, तो ये लगा लो, इसको सुधार लो तो एक्सेंट तो खुद ही बन जाएगा हमारा, है ना। तो आज मैंने यही बताया, इसको कंटिन्यू करना वैसे बहुत जरूरी है भाई, कल करूंगा, ठीक है। देखो आज मैं एक ना सेंटेंस बताता हूं आपको, इससे अलग हटके बता रहा हूं मैं, इसको कंटिन्यू करूंगा। अब तो आप भाई साहब कंपेल हो गए क्लास को देखने के लिए, आपने देखा यार काम की चीज बताई, या तो भाई साहब ये लगा लो एक ही साउंड, मुझे पता है आप जाते ही बोलोगे ए फॉर हे सर माय नेम इज एनोज, यू नो माय नेम इज एनोज, माय नेम इज एनोज, ठीक है, आप बोलने वाले मुझे पता है। आप ये सोच रहे यार 2-3 और बता देते तो बढ़िया रहती, बताऊंगा दोस्त, मैं भी चाहता हूँ आप मजबूर हो जाओ देखने के लिए, ठीक है। मगर एक सेंटेंस में ना ध्यान आया है, देखो वो देखो ये वाला एज फार एज, अभी तक तो मैं ना डेली आपको ऐसा सेंटेंस बताता हूं जो सिर्फ आपके पास हो, मगर ये वाला सेंटेंस ऐसा कुछ नहीं है, इस सोसाइटी में ना बहुत ज्यादा चलता है, तो ये मेरा ना अभी बताना ध्यान आया था तो मैं आपको ये बता देता हूं एकदम, ताकि कहीं ध्यान से निकल जाए। देखो इसकी पहचान होती है हमारी जहां तक सवाल है, जहां तक सवाल है या सवाल था, मेरे दोस्त ये तो आप जबरदस्ती लगाया करो, ठीक है ना, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। देखो क्या होगा, जहां तक इंग्लिश का सवाल है, अब इसके बाद कोई सा भी सेंटेंस जोड़, जहां तक इंग्लिश का सवाल है तुम्हारा भाई परफेक्ट है इसमें, ठीक है। जहां तक फ्लुएंसी का सवाल है ना, यूं तो उड़ा देंगे सबके हम, ठीक है ना। जहां तक पढ़ाने का सवाल है सेट है सब कुछ, ठीक है। जहां तक बाइक का सवाल है अगले महीने लेकर आ जाऊंगा, दरवाजे पे मिलेगी, है ना।
तो ये वाला सेंटेंस कभी भी आ जाए तो ये चीज याद रखो, जहां तक सवाल है तो यहां पे बस ये वर्ड रख लेना। आप क्या आएगा कि जहां तक इंग्लिश का सवाल है तो आएगा एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड। ठीक है, बस यार बस शॉर्ट में पढ़ाता हूं कि एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, और आगे अगर कुछ और भी आ रहा है कि जहां तक इंग्लिश का सवाल है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो यही आएगा कि एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो वो तो आप लगा लोगे, इसमें तो मैं आपको नहीं लिखना चाहता, कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता, आगे तो बना लोगे। मैं ये चाहता हूं बस आप इसको इतना रटो, जहां तक सवाल है और आप लोगों को एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। अगर मैं ये कहूं कि जहां तक ड्राइविंग का सवाल है तो एज फार एज ड्राइविंग इज कंसर्न। ठीक है, आगे कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, मैं गुड ड्राइवर। जहां तक पढ़ाने का सवाल है एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न। किसी भी चीज को स्टार्ट इंटरव्यू में बहुत काम आएगा ये आपका। सर एक्चुअली मैं फैमिली के बारे में और बताना चाहूंगा, तो मुझे सर आई वांट टू टेल यू अबाउट माय फैमिली सर एज फार एज माय फैमिली इज कंसर्न्ड। ठीक है ना, हाँ भाई, और भाई बताओ भाई तुम्हारा बताओ डेली रूटीन क्या है आज का। तो ऐसा मत माय डेली रूटीन इज सर एज फार एज माय डेली रूटीन इज कंसर्न्ड, श्योर लेके आना एज फार एज। ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, ये सोसाइटी में चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बाकी तो सारे सेंटेंसेस मैं आपको करवाता हूँ ना, तो वो तो सिर्फ आप ही की पॉकेट में होंगे चमकाने के लिए सामने वाले को। ठीक है ना, इसको इससे रिप्लेस कर दो। मगर ये जो है सोसाइटी में ऑलरेडी चलता है, ये अपन की खुद ही खोज नहीं है भाई। ठीक है, तो देख लेना, जहां बड़ा इजी है यार। जहां तक मेरा सवाल है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक तुझे पेलने का सवाल है एज फार एज, ठीक है, पनिशमेंट इज कंसर्न्ड। वर्ड को तो चेंज कर दिया करो यार। ठीक है, तो यहीं तक रहने दो। मुझे पता कहीं ना कहीं आपकी विषय रह जाएगी यार, वो वाला चैप्टर कंटिन्यू कर दो, ए मतलब ए एज एन अल्फा बी एज एन ब्रावो, उसको ना कल से करेंगे। बहुत पहुंचना हो जाए ये है, कराओ उतना जितना समझ में आ जाए। ठीक है ना, बहुत काम का है वो हमारा। हम लोग बोलते बोलते, और पता है ये जो हम लोग करते हैं ना, थोड़ी सी हमारे यूपी साइड वाले दोस्त जो लोग हैं हमारे, ठीक है ना, आई नॉट गो देयर, आई गो टू कॉल सेंटर, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। असल में पता है मैं बात बताऊं, आप में से कोई बंदा देख रहा है ना कि आई नॉट गो, आई गो टू कॉल सेंटर, जिस किसको ऐसा लगता हो कि हमारे यार दोस्त देख रहे हो कि यार मेरे को थोड़ा सा ना यूपी वाली प्रोनाउंसिएशन है, तो पता आप घबराना नहीं, आप अपनी जगह पे सही हो, आप बिल्कुल नहीं घबराना भाई साहब। कहीं आप ये कहो कि यार हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है खराब है, नहीं, आपकी ही सही है, क्योंकि आप लोगों ने सही पढ़ा है भाई। कैसे पढ़ा है मैं बता देता हूं क्योंकि आपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है। देखो ना यार, इसको लिख लो पहले, ठीक है ना। हाँ जी, शॉर्ट में बताता हूं, अलग सा चैप्टर है। देखो आपने क्या पढ़ा है, NOT नॉट। अब ये बुक में क्या लिखा होता है, ऐसे नॉट, फिर लिखा होता है इसका मतलब नहीं, तो आपने तो सही पढ़ा है भाई। आप तो बहुत वैसे भी इंटेलिजेंट है, सारे के सारे बुक से पढ़ते हैं, ठीक है ना। NOT नॉट, नॉट माने नहीं, गलत तो हम लोगों ने पढ़ा है सीधा, क्योंकि हम लोग तो ये पढ़ते ही नहीं, हम तो सीधा ये पढ़ते हैं NOT नॉट, जबकि नहीं, जब लिखने वाले ने ऐसे करके लिखा है तो कहीं ना कहीं आप गलत नहीं हो वहां पर। ठीक है ना, ये सारी चीज बताऊंगा जब आपके ये सारे वर्ड्स बढ़िया हो जाएंगे ना, और चार्ली और डेल्टा वाले, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना, ऑलराइट। तो आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, दैट्स राइट, ऑलराइट, आई विल बी राइट बैक, और कल इसको लेके आगे चलेंगे, हमारी जो हमारी साउंड्स बहुत अच्छी कर देगी। ठीक है ना, सो आई विल बी राइट बैक, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग गाइस, दिस इज माय मोटिव, ऑलराइट, थैंक यू।